हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका टॉपिक रहने वाला है लोग बड़ा चला चढ़ाकर बोल रहे हैं कुछ ऐसा तो कैसा वैसा जैसा भी होगा उसका खुलासा करेंगे आज की रीडिंग में। और ये गॉसिप पर रीडिंग होने वाली है तो जानने की कोशिश करते हैं। और बाकी इस टॉपिक में रहने वाला है घमंडी लोगों का सिर नीचा। तो कैसे हुआ घमंडी लोगों का सिर नीचा, क्या इस बारे में हो रही हैं चर्चाएं? क्या आपने किसी घमंडी इंसान को नीचा देखने पर मजबूर कर दिया? सब कुछ जानेंगे आज की रीडिंग में। और ये जनरल रीडिंग है, मेल फीमेल दोनों के लिए समान है। ओके, और ओपन माइंड से सुनेंगे, कलेक्टिव है, टाइमलेस है, जब से मिलती है तभी से लागू हो जाती है। यानी कि आज की रीडिंग है आपको 10 दिन बाद मिलेगी तब भी ये रीडिंग वही रहेगी। तो पहली बार आप आए हैं, जल्दी जल्दी से शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट्स करके अपनी एनर्जी को सेंड कर सकते हैं जिससे कि आपके लिए भी रीडिंग हो सके। यूट्यूब पे रीडिंग फ्री है, लेकिन अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो ये नंबर दिया है, व्हाट्सएप नंबर, यहाँ पर आप संपर्क करिए, अपनी रीडिंग बुक कराइए। लेकिन पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है। तो चलते हैं रीडिंग पे, फटाफट से रीडिंग शुरू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं घमंडी लोगों का सिर कैसे नीचा हुआ, लोग बड़ा चढ़ा कर क्या बातें कर रहे हैं, क्या गॉसिप कर रहे हैं। देखो, बात करूं अगर मैं आपकी एनर्जी की, तो कुछ हो सकता है कुछ दिनों से आपका स्वास्थ्य ठीक ना रहा हो और उन चीज़ों से आप उभर के आए हों जो आपके सिर में दर्द था, बैक में पेन था, पैर में दर्द था कहीं, क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है इन जगहों पे आपके हो सकता है पेन रहा हो या कोई तकलीफ़ हुई हो या कोई चोट लगी हो। वो चोट कहीं ना कहीं उभर रहे हैं उस चोट से। कमर भी, बैक पेन का दर्द भी आपका ठीक हो रहा है और कहीं ना कहीं आप अपने आप में थोड़ा सा खुश होते हुए मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं। हालांकि खुशी जैसी कोई घटना तो हुई नहीं है, लेकिन आपने जो भी घटनाएं आपके जीवन में घटित हुई जो कि बेहद दर्द से भरी हुई थी, लेकिन आप उस दर्द को भुलाते हुए, मरहम लगाते हुए, खुद ही अपने हाथों से मरहम लगाते हुए अपने आप को आगे बढ़ने के लिए तैयार कर रहे हैं। ये बहुत ही अच्छी एनर्जी है, मैं ये कहूँगी बहुत फुल ऑफ एनर्जी में आप रहने वाले हो। आने वाले समय में आपके अंदर और भी पावरफुल एनर्जी आएगी। तो यहाँ पर ज़्यादा सोच विचार चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आर्थिक स्थिति हो सकता है कुछ डामाडोल हुई हो, कुछ खर्चे ज़्यादा हुए हो कमाई के हिसाब से, ऐसा कुछ हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर आप थोड़ी सी फिक्र करते हुए नज़र आ रहे हैं। देखो, फिक्र करने से चीज़ें ठीक तो हो नहीं जाएंगी, या आर्थिक स्थिति को आपको खुद ही सुधारना होगा, या थोड़े समय के लिए हो सकता है वो परेशानी आई हो, आप सुधार भी सकते हैं, या जितनी चादर है उसमें पैर सिकोड़ के सो भी सकते हैं, इससे भी फ़ायदा होता है। देखो, स्थिति वही रहनी है ना। खर्चों में अगर हम थोड़ा सा नियंत्रण करेंगे तो वहाँ कहीं ना कहीं आप अच्छे तरीके से जी पाएंगे। अगर आप खर्चों को बढ़ा के रखेंगे, आमदनी उस हिसाब की नहीं हो पाएगी, तब क्या होगा, चिंता का विषय हो जाएगा। अभी आपका मनी वाइज कोई चिंता प्रॉब्लम बनी हुई है। आप रहते शानदार तरीके से हैं, बेहद शानदार तरीके से रहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप फिजूल खर्ची करते हैं। एक बहुत ही अच्छा, मैंने अपने स्टेटस पे भी डाला, मुझे वीडियो दिखा और बहुत ही अच्छा था कि एक खाली बस में दो लोग चढ़ते हैं और सोचते हैं, बहुत पैन ओढ़ के अच्छे सुंदर बन के, और सोचते हैं कि क्या ये खाली बस में तो कोई भी नहीं है। तब वो दूसरा व्यक्ति उससे कहता है कि बस खाली है, हम दोनों अकेले हैं, ये सिर्फ हमें पता है लेकिन सामने वाले को तो नहीं पता है। तो इतने अच्छे ढंग से निकलो कि किसी को ये ही ना पता चले कि आप अंदर से कितना खाली हैं। यानी कि आपको देखकर लगना चाहिए कि आप भरे पूरे हैं, अच्छे ढंग से रह रहे हैं। आप पूरा वीडियो तो नहीं बता रहे हो, ये मैं अपने वाक्यों में यूज कर रही हूँ। जो मेरे व्हाट्सएप पे जुड़े हुए हैं उन्होंने मेरा स्टेटस पे देखा है। तो अपने आप को भरा पूरा अपने मन में सोच सकते हैं, ज़रूरी नहीं है उसके लिए बहुत सारे पैसे खर्च करने होंगे। करीने से सजे हुए कपड़े आप पहन सकते हैं, प्रेस किए हुए पुराने भी कपड़े अगर आप तरीके से पहनते हैं तो आप खूबसूरत लगेंगे वहाँ पर।
आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, होगा वही जो राम रच रखा। तो सब कुछ ईश्वर ने आपको पृथ्वी पर भेजा है, तो निश्चित तौर पे ईश्वर आपके लिए व्यवस्थाएं करेंगे ही करेंगे। ये सोचते हुए आपको खुश रहना है। लेकिन यहाँ बात ये नहीं हो रही, ये तो आपकी एनर्जी निकल के आई है, इसलिए मैं कह रही हूँ जो फ़िक्र हो रही है, चिंता हो रही है किसी चीज़ की, उसको आपको फ़िक्र को ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए। ईश्वर सबकी फ़िक्र करने वाले हैं। लेकिन बात यहाँ हो रही है, लोग बढ़ा चढ़ा कर क्या बोल रहे हैं। देखो, गॉसिप तो आपके बारे में हमेशा से होती रही। आप हैं ही इतने प्यारे, हैं ही इतने सुंदर, हैं ही ऐसे कि आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ घटनाएं घटित होती रहती हैं और उस विषय में लोग आपके बारे में बात करते रहते हैं। हो सकता है आपकी लव लाइफ से जुड़ी हुई ये चर्चाएं रही हों, आपके रिलेशन को लेके, आपके मैरिज लाइफ को लेकर लोग अक्सर ही बातें करते हैं। लेकिन कुछ घमंडी लोग आपके जीवन में ऐसे आए। 5 ऑफ पेंटिकल का जब कार्ड आता है तो ये दिखाता है कि आपने कितनी मुश्किलों का सामना किया है। रोशनी आपके आसपास थी, आपके पास रोशनी थी, लेकिन दरवाजे सारे बंद हो चुके थे। जहाँ से रोशनी आ रही थी ईश्वर की तरफ से, वहाँ का पर आपका ध्यान ही नहीं जा रहा था। आप अपने दर्द में ही डूबे हुए आगे बढ़ रहे थे। लेकिन अगर आप उस रोशनी की तरफ देखते तो वो जो पल आपने कष्ट के बिताए वो आपको उतना कष्ट में नहीं बिताने पड़ता। क्योंकि देखो, जो भी रिश्ता है, जो भी रिलेशन है, अगर आपको आज मिला है या नहीं मिला है, जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, वो एक ना एक दिन अगर आपका है तो आपके जीवन में आकर ही रहता है। खोने के बाद भी आपको वो रिलेशन, रिश्ता मिलता ही मिलता है। तो आप ये कुछ हद तक अब जान चुके हैं। पहले आपने नहीं समझा, आप बेचैन रहे, परेशान रहे, कितने ही युद्ध संघर्ष आपको अपनी लाइफ में करने पड़े, लोगों से करने पड़े, मानसिकता अपने अंतर द्वंद्व में आप फंसे रहे। आपकी मानसिकता ऐसी हो गई थी कि पता नहीं क्या होगा जीवन में अब आगे। लेकिन आज आप बहुत ही स्ट्रांग हो चुके हैं। लोग आपके बारे में बड़ा चढ़ाकर बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि आप आज स्ट्रांग हो चुके हैं। जो लोग आपको नीचा गिराने की कोशिश कर रहे थे, जो घमंड आपको कल तक दिखा रहे थे, अपने होने का नाटक कर रहे थे, उन सब के मुखौटे गिर गए हैं, उतर चुके हैं। उनका घमंड आपने कहीं ना कहीं नीचे ला दिया है। उनके सिर जो है बिल्कुल झुक गए हैं। लेकिन कहते हैं ना कि घमंडी का सिर नीचा तो हो जाता है, लेकिन अपने मन से घुंघची लाल। तो ये अपने मन से तो घुंघची लाल बने फिर रहे हैं लोग, मेल फीमेल, ये जो भी आपके रिश्तेदार, रिलेटिव, आपके पर्सनी, जिनके तरफ से भी आपको घमंड दिखाया गया, आज उनके सिर नीचे हो रहे हैं। तो लोग आपके लिए कह रहे हैं कि भाई इस इंसान ने इतना संघर्ष किया, इतना सब किया, भाई गजब भी कर दिया। इस इंसान ने ऐसे लोगों को छोड़ा, शायद हमारे बस की तो बात नहीं थी कि हम ऐसे लोगों से पीछा छुड़ा पाते, या हम तो सारी ज़िंदगी यही झेलते रहते। लेकिन इसने घमंडी लोगों को ऐसा सबक सिखाया है, इतना इग्नोर कर दिया है, इतना दूध की मक्खी की तरह निकाल फेंका है ऐसे लोगों को अपनी लाइफ से, जो इसको कल तक घमंड दिखाते थे। अच्छा, घमंड दिखा किस बात का रहे थे? ना तो आपसे योग्य थे, ना आपसे दिखने में सुंदर थे, ना ही योग्यता इनकी किसी भी तरीके की थी। जबकि ये मैं कहूँगी कि घटियापंती की हदें ही पार कर रखी थी। जैसी शक्ल वैसी अकल वाली बात। अब ये देखो, शक्ल तो ईश्वर की बनाई हुई होती है। मैं तो कहती हूँ हर इंसान खूबसूरत होता है, ईश्वर का बनाया हुआ। लेकिन कभी कभी जब ऐसे इंसान घमंड दिखाते हैं ना, जिनमें कोई हुनर नहीं होता, जिनको पहनने ओढ़ने की तमीज़ भी आपने ही सिखाई होती है, और मेरी बिल्ली में मुझी से म्याऊं कर रही होती है, आपने ही वो प्यार सिखाया होता है, आपने ही सब तहजीब सिखाई होती है, आपने ही सारे काम सिखाए होते हैं, और वही इंसान आपको नीचा समझने लगता है, वही इंसान आपके लिए घमंड करने लगता है, वही इंसान आपके लिए गॉसिप करने लगता है। तो फिर क्या होता है? फिर ऐसे इंसान का त्याग करना जरूरी हो जाता है। तो आपने मन, क्रम, वचन से ऐसे इंसानों पर ध्यान देना बंद कर दिया। और इस घमंडी इंसान जो कल तक फूला नहीं समाता था, आपने ही तो उसको उठा के रखा था, आप ही तो उसकी वैल्यू बता रहे थे, आप ही तो वैल्यूबल बना रहे थे उसको। और जब आपने वैल्यू करना कम कर दिया तो वो गोबर था, गोबर ही रहेगा। आप ही उसको सजा रहे थे, संवार रहे थे गोबर को, है ना। तो अब वो गोबर फिर भी काम आ जाता है ना। गोबर फिर भी काम आ जाता है। गंदगी कहिए, कुत्ते की गंदगी कहते हैं ना, कि लीपने की न पोतने की, वो हिसाब होता है हमारे यहाँ देहात में कहा जाता है। तो ये आप कुत्ते की गंदगी को समेट के उसको सुंदर बनाने की कोशिश कर रहे थे।
हो सकता है ये शब्द किसी को बुरा लगे, उसके लिए मुझे क्षमा करेंगे। किसी का दिल दुखाने का मेरा उद्देश्य नहीं है। मेरे शब्दों पर थोड़ा सा अगर बुरा या आपत्तिजनक लगे तो उसके लिए क्षमा करें। लेकिन जो रीडिंग निकल के आई है वही बता रही हूँ। अब ऐसे घमंडी लोगों का सिर तो नीचा होना ही है। अब इनको समाज में कोई पूछ नहीं रहा, उतनी वैल्यू नहीं कर रहा, क्योंकि वैल्यू के लायक थे ही नहीं ये लोग। जितना आप इनको वैल्यू दे दे के बढ़ा रहे थे, आप पूछ पूछ के कहीं ना कहीं इनको सिर पे चढ़ा लिया आपने। अब आपने ऐसा सिर से झटका है, ऐसा पटका है आपने सिर से कि ये मुंह के बल गिरे हैं। तो लोग भी बड़ा चढ़ा के बातें करते हैं, आपके लिए भी कह देते हैं कि भाई अब पहले तो आपने इनको मुंह लगाया, इतना अपनापन दिखाया, इतना आप दिखाया क्या, आप तो अपना मानते ही थे, लेकिन इस इंसान ने आपकी कदर नहीं की, जीवन को तबाह कर दिया आपके। आप बड़ी देर में समझ पाए। अब चलो जब समझा तब देखो इसने गजब भी कर दिया। ये इंसान ने सही किया इसके साथ, ऐसा ही होना चाहिए था, क्योंकि ये जो घमंड दिखा रहा था कल तक, इसी के बलबूते तो फूल रहा था कि देखो ये इतना अच्छा इंसान, इतना पढ़ा लिखा, इतना सुंदर, इतना वैल्यूबल इंसान मेरे पीछे पागल है, मेरे लिए ऐसा है। और आपने दिखा दिया आप पागल नहीं हैं किसी के पीछे। आप प्यार करते हैं, अगर किसी का सम्मान करते हैं या किसी को पूछते हैं तो ये आपकी महानता है ना, सामने वाले की नहीं है। सामने वाले की महानता तब होती है जब मेंटेन उसी प्यार को, उसी चीज़ को, उसी इज्जत को बरकरार रखे, तब उसकी महानता होती है। तो लोग गॉसिप कर रहे हैं आपके रिलेशन को लेके, गॉसिप कर रहे हैं आपके पहनावे ओढ़ावे को लेकर, आपकी लाइफ में चल रही घटनाओं को लेके। अच्छा, गॉसिप कैसी होती हैं, कुछ झूठी भी होती हैं, कुछ सच्ची होती हैं। तो उन पे जो आपको मज़ेदार गॉसिप लग रही हैं, अपने बारे में अच्छी लग रही हैं, मैं तो कहूँगी उस पर ध्यान दो। जो आपको समझ नहीं आ रही है उन गॉसिपों पर ध्यान नहीं देना है। जिससे मूड ऑफ होता है उन गॉसिप को सुनना नहीं है, हवाओं में उड़ा देना है। जिन गॉसिप से आपका मन अच्छा होता है उस गॉसिप को सुन के खुश हो जाना है। तो लोग तो बड़ा चढ़ा कर बातें करते ही रहेंगे, लेकिन ये सच है कि आपने घमंडियों के सिर नीचे ला दिए हैं। वो बात और है कि गुंजी अपने मन से ला ले, यानी कि अपने मन से उठाए फिर रहे हैं सिर उठाने जैसा इनके पास कुछ बचा नहीं है। तो आप अपने आप को आगे बढ़ाओ, ग्रोथ करो, क्योंकि आपने बहुत आगे ग्रोथ की है और आगे भी करेंगे आप। निश्चित तौर पे ईश्वर आपके साथ खड़ा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल।